ओम शांति। 17 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं बाबा ने आज अपनी अव्यक्त मुरली में हमारे लिए क्या विशेष बताया है। वैसे तो बाबा की अव्यक्त मुरली ज्ञान का खजाना होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें से कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो पहला पॉइंट है, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। अर्थात आपके सामने चाहे कोई कैसी भी आत्मा आ जाए, आपको सबको बाबा का ज्ञान देना है और सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। और शुभ भावना रख के कभी भी किसी भी आत्मा को डीमोटिवेट नहीं करना है। आपको अपने अंदर शुभ भावना रख के बाकी आत्माओं को मोटिवेट करना है। आप बाबा के बच्चे हो, आपको परमात्मा का ज्ञान मिला है, तो हमारा भी परम कर्तव्य होता है कि सभी आत्माओं को बाबा का ज्ञान दें। और बाबा के ज्ञान के माध्यम से ही हम ये बात जान पाए हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी विषम हो, लेकिन हमें सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहना है और अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना है। और अपने जीवन की जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, हमें उन्हीं पे अपना फोकस रखना है। इसी प्रकार आपके सामने चाहे जो भी आत्मा आ जाए, उसे भी उसके जीवन की सभी पॉजिटिव चीज़ें दिखानी है, चाहे वो आत्मा कितनी भी परेशान हो। लेकिन हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस आत्मा को और परेशान ना करके उसे सुख शांति का दान दें। और सुख शांति का दान हम तभी दे सकते हैं जब हम प्रत्येक आत्मा को उसकी गुणों के बारे में बताएं, उसकी अच्छाइयों से उसको अवगत कराएं और उसे उसकी अच्छाइयों से अवगत करके उसके मन को शांत करें, शीतल करें। और अपनी शुभ भावना के साथ उस आत्मा को हम बाबा का ज्ञान दें, ताकि बाबा का ज्ञान प्रत्येक आत्मा अर्जित कर सके और बाबा के ज्ञान को अर्जित करके वो आत्मा अपना जीवन सुंदर बना सके। इसलिए आज बाबा ने इस पॉइंट में हमारे लिए भी ये बात कह दी है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए शुभ भावना रखनी है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ खराब भी हो रहा है तब भी हमें बोलना है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। बाबा जो हमें बता रहे हैं कि सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालना है, तो इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, सबको हमें शुभ भावना के वाइब्रेशन देने हैं, सब आत्माओं तक भेजने हैं। और जिन आत्माओं से हम सामने से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बाबा का ज्ञान दे सकते हैं, उन आत्माओं को भी अपनी शुभ भावना के साथ बाबा का ज्ञान देना है। और ये भावना रखनी है कि ये आत्मा अवश्य बाबा का ज्ञान अर्जित कर पाएगी और बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर पाएगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो, चाहे जितनी बड़ी परीक्षा हो, तब भी हमें अपने लिए और सभी के लिए शुभ भावना रखनी है। अगला पॉइंट है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। अर्थात बाबा हमें इतना सुंदर सुंदर ज्ञान देते हैं कि हमें सभी आत्माओं से प्रेम से बोलना है। बाबा हमें कितनी बार बताते हैं कि बच्चे थोड़ा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, इसीलिए समझाते हैं। जब हम थोड़ा बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी को दुख तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो फ्लो में बहुत सारी अनावश्यक बातें निकल जाती हैं, जो हमें भी दुखी देती हैं और बाकी आत्माओं को भी दुख देती हैं।
तो हमें नहीं अधिक बोलना है। और जब हम दुख देते हैं दूसरों को और अपने को, तो हम कहीं ना कहीं जो बाबा की गरिमा है परमात्मा के बच्चे होने की, वो हम तोड़ने लगते हैं। इसीलिए हमें इस बात पर अटेंशन देना है कि हम सभी आत्माओं से प्रेम से बात करें, हम अपने को भी सुख रखें और दूसरी आत्माओं को भी सुखी करें। और किसी भी आत्मा को सुख देने का सबसे सुंदर रास्ता है कि आप उससे मीठा बोलिए। आप पैसे से, धन से तो किसी आत्मा की शायद ना मदद कर सकें, लेकिन आप अच्छा बोल के इस संसार की सभी आत्माओं की, बाबा की, सबकी सेवा कर सकते हैं। इस संसार की आत्माओं को दिखा सकते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चों के अंदर कितना अधिक सेवा भाव होता है। और दूसरों की सेवा करके और अपनी सेवा करके खुद को शांति की अनुभूति करवानी है और दूसरी आत्माओं को भी शांति का दान देना है। कल ही परसों की पॉइंट में था कि समस्त आत्माएं जो भी चाहे जितनी भी दुखी हो, परेशान हो, क्रोधित हो, लेकिन आपको अपने शांति के गुण के द्वारा समस्त आत्माओं को शांत करना है। और दूसरी आत्माओं को शांत करके जो हमें आनंद की प्राप्ति होती, हमें सुख की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव केवल हम देवकुल की आत्माएं ही कर सकते हैं। इसलिए हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस संसार की आत्माओं के लिए हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें तो शायद बाबा का ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन हमें तो बाबा का ज्ञान मिला है ना। हम तो सब कुछ जानते हैं। तो हमें समस्त आत्माओं को प्रेम, सुख, शांति, आनंद सब का दान देना है। और जो भी चीज़ हम जितना ज़्यादा दूसरी आत्माओं को देते हैं, वो लौट के हमारे पास अवश्य आती है। तो जब ये हमारे पास लौट के अवश्य आएगी तो हमारे पास रहेगी। और हम परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान है, बाबा का ज्ञान यही तो है कि बच्चे सुख, शांति, आनंद में रहो। जब हम आनंद में रहते हैं तब हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को धारण करके देवी देवता बनने लगते हैं। तो बाबा हमें वही तपस्वी बनाने आया है। हमें उसी तरह से बाबा के ज्ञान को धारण करना है। ओम शांति।